हमसे ज्यादा देर बात करवा देंगे तो सारे बच्चे निकल कर जाएंगे और माला जमने बैठ जाएंगे। ये सही है। तो मैं चाहूंगा आगे जो है जैसे आप सेशन कंडक्ट करना चाहें कि ज्यादा गाइडेंस देने के लिए आप अगर आपसे कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके सर। सर की बातों से छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मोटिवेशन मत ले लीजिएगा आप लोग। जो कहानी सुनाए हैं लोग, कहानी के मूल व्यक्ति रूप को समझिएगा, ठीक है? कोई मोटिवेट नहीं होगा कि चुनाव लड़ रहा है। ओके ओके। नहीं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें चुनाव हो ही नहीं रहे, लड़ोगे कहाँ से? चलिए ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सदानंद सर। सर आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो युवावस्था में चीजें आती हैं वह करने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर विश्वेश्वर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जो बैठे हैं ये ऐसे विद्वान और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश पीसीएस ब्यूरोक्रेसी के ये रत्न हैं, हीरे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि खूब तालियों से आप बहुत जोर से और जहाँ तक बात है मार्गदर्शन का, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जिस परिवार में पैदा होता है, जिस परिवेश में पैदा होता है, जिस सामाजिक ताना बाना में पैदा होता है, 99% पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा कि फेलियर मिलेगा। मैं इसको साबित करके बता सकता हूँ। जैसे जिस घर में पैदा हुआ, जिस परिवेश में पैदा हुआ और जिस स्कूल में गया, और जैसे जैसे वो जिन जिन इंस्टीट्यूशंस पे गया और जहाँ जहाँ उसके टीचर्स का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता गया, वो सफलता असफलता की कहानी अपने आप बन देता है। आप देखेंगे कि पता चल जाता है, मुझे पता है कि सर के यहाँ बच्चा कोई पैदा होगा तो सफल ही होगा, हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो सफल ही होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि विरासत नहीं, ये विरासत भी नहीं। सफल वही होगा जो सबसे पहले सपने देखे। अगर आप लोगों ने सपना देख लिया है तो सफलता तो पाना ही पाना, क्योंकि आप उसके लिए सारी चीजें कर डालोगे। अगर आपका एम बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आप कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? सबसे पहला काम है कि अपने उद्देश्य को आप समझिए, अपने गोल को आप जो है ड्राफ्ट करिए, उसको डिजाइन करिए। और कुछ भी हो सकता हो, वो चाहे सिविल सर्विस हो सकता है, आप कई बहुत बड़े उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो चाहे करिए। एक बात और है, सक्सेस उसी को मिलेगा जो पैसा के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है पढ़ने में हम कमजोर हैं या हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन हम सपना बहुत बड़ा देते हैं। हमें अकॉर्डिंग टू आवर टेम्परामेंट और बेस्ट सुटेड जो हमारा नॉलेज है और हमारा जो हृदय कहता है उसके तरफ जाए, मुझे सफलता अनिवार्य रूप से मिलेगी। तो मैं पहले बात ये बताना चाहता हूँ कि सफलता कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले सपना देखिए, माध्यम अपने आप मिल जाएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ जानता हूँ कि मैं 1000 आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि लोगों ने सक्सेस कैसे प्राप्त किया। सबसे पहला काम उन्होंने सपना देखा। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रश्न पूछिए, मैं प्रश्न के अनुसार आपको आगे एडवाइस करूँगा, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा तो वो व्यर्थ और निरर्थक होगा, क्योंकि मैं हमेशा डिमांड और सप्लाई में विश्वास करता हूँ। आप जो पूछेंगे मैं प्रयास करूँगा कि आपकी प्रश्न के अनुसार हम लोग क्वेश्चन मतलब आंसर करें। सर सबसे पहला प्रश्न उसी के ऊपर आप वापस से एक बार के लिए प्रकाश डालते कि जो कॉलेज लाइफ के समय में ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, फिर कोई भी इंस्टेंट डोपामिन एडिक्शन होता है, स्क्रॉल करने की आदत हो गई, इन सब के ऊपर थोड़ा अच्छे से प्रकाश डालिए। देखिए दो चीजें हैं, ये सब जो है संस्कार से दो चीजें हैं। व्यक्ति का उद्भव दो तरीके से होता है, समाज से होता है और परिवार से होता है। समाज और परिवार में अंतर क्या है, ये डिसाइड हो जाता है कि आपके संस्कार कैसे बनते हैं। तो आप सिगरेट पिएंगे कि नहीं पिएंगे, पिताजी पी रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं तो शायद वो लागू नहीं हो। ज़्यादा आप करके ज़्यादा बता सकते हैं, कह के कम बता सकते हैं। लॉन्ग इम्पैक्ट जो है करने से होता है। जैसे अगर मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो लोगों को समाज में इसका मैसेज ज़्यादा जाएगा। मैं बहुत बोल रहा हूँ और कर कुछ नहीं रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि करते कुछ नहीं। ऐसे ही जहाँ तक आपने बताया कि मतलब हम इसको बिहेवियर से
कैलकुलेट करके बताएंगे जिन घरों में इस प्रकार की मतलब संस्कार नहीं दिए जाते हैं, मैक्सिमम नॉट नेसेसरी मैक्सिमम वहीं पर इस प्रकार के विकार जनरेट होते हैं। संस्कार परिवार का पार्ट है और एजुकेशन समाज और इंस्टीट्यूशंस का पार्ट, दोनों बातें हैं। तो ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवगुणी नहीं हो, ये बिल्कुल मतलब दोनों डिफरेंट आयाम है। ज्ञान होना और गुणी होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही संस्कार में रखिए और जो आपका पीयर ग्रुप है अगर गलत है तो उससे हटें, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा कि आपके जो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है कि आप जो है तरह तरह के मतलब विकारों को ग्रहण करें, ये उचित नहीं है। क्योंकि युवा जो है वो देश का निर्माण करता है और वही युवा देश का निर्माण कर सकता है जो वास्तव में खुद पहले सक्सेस पहले व्यक्ति को स्वयं होना पड़ता है। हम सक्सेस नहीं होंगे, हम अपने समाज को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, न हम अपने राष्ट्र को देने की स्थिति में है। ये कहना कि जो है हम बहुत कुछ कर जाएंगे, ये केवल और केवल खुद के लिए डायलेमा है और राष्ट्र को भ्रमित करने जैसा है। सबसे पहले स्वयं को सफलता के उस दहलीज को पार करिए ताकि आप समाज के लिए उपयोगी बने और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी बने। मैं ये बार बार कहता हूँ, सक्सेस पहले स्वयं में होती है। जैसे हम बहुत बड़ी बातें बोल सकते हैं लेकिन हमारी बात कौन सुनेगा? जब मैं एक सफल व्यक्ति हूँ मुझे कोई नहीं सुनने जा रहा। ये सारी चीजें हैं और जो आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ड्रग्स और बाकी चीजें, यहाँ का युवा तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सारे प्रसन्नचित दिख रहे हैं और मुझे इनसे पूरा आशा है कि उन लत में नहीं जाएंगे। इनसे ये भी तारीफ है से होकर के यहाँ आए हैं और ये जो पूर्वांचल है यहाँ तो कठिन परिस्थितियों से जूझ करके निकलते हैं और यही बात है कि सक्सेस रेट सबसे ज्यादा पूर्वांचल है। एक और बात मैं बताऊंगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट और जब मैं वहाँ पर था सर भी वहीं थे, बहुत सौभाग्य की बात है। और पर डे 20 से 30 लोगों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन आता है। तो मुझे लगा कि आखिर में यहाँ क्या है कि जो है इतने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, इसरो में और कहीं अन्य जगहों पर जा रहे हैं। तो वहाँ पता चला कि कोई उनके पास अल्टरनेट नहीं है, जीवन में बहुत ज़्यादा अल्टरनेट भी नहीं रखना, ये भी कर लें वो भी कर लें और ऐसे भी कर लें। तो ये अगर बहुत ज़्यादा अल्टरनेट होगा तो आपकी एनर्जी उतनी डाइवर्ट होगी। आपको जो करना है एक या दो अधिकतम अपना ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य में चिन्हित करिए और उस पर काम करिए। ये सब सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा आप युवाओं को उसमें बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछिए। एनीवन इंटरेस्टेड, कोई एक क्वेश्चन आप लोग अपने